ओम जय श्री हरि विष्णु। राधे राधे दोस्तों, आपके अपने चैनल राधे कृष्णा में आप सभी श्रोताओं का मैं हार्दिक स्वागत करती हूँ। परमपिता परमेश्वर की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। हमारे हिंदू धर्म में एकादशी तिथि का विशेष महत्व होता है। एकादशी का व्रत भगवान विष्णु को समर्पित होता है। भगवान विष्णु को एक उत्पन्ना एकादशी तिथि खास प्रिय है। मान्यता है कि इस दिन व्रतकर्ता अपनी अंदरूनी शक्ति को जागृत कर असाध्य रोगों को पराजित कर सकते हैं। अब मैं आपको उत्पन्ना एकादशी की कथा सुनाती हूँ। पौराणिक कथाओं में अक्सर दैत्य का विनाश देव शक्ति द्वारा किए जाने का विवरण प्राप्त होता है। प्रकृति की व्यवस्था अनुसार प्रत्येक मनुष्य के अंदर देव शक्ति उत्पन्न करने के लिए सकारात्मक चिंतन, व्रत, पूजा और उपवास का विधान बनाया गया है, ताकि मनुष्य अपनी अंदरूनी शक्ति से अपने पास आने वाले रोग शोक रूपी नकारात्मक तत्वों का संहार कर सके। उत्पन्ना एकादशी का उद्देश्य भी शरीर में उत्पन्न होने वाले रोगों से मुकाबला करने के लिए रोग प्रतिरोधक क्षमता को विकसित करना है। इस एकादशी के अनुसार मुर नामक दैत्य का विनाश भगवान विष्णु के शरीर से उत्पन्न एक शक्ति द्वारा किया गया था। जब अनेक वर्षों तक दैत्य से लड़ते लड़ते भगवान विष्णु एक गुफा में विश्राम करने लगे, तब उनके शरीर से एक शक्ति उत्पन्न हुई। शक्ति रूपी कन्या ने भगवान विष्णु के शरीर से उत्पन्न होने पर कहा, मैं आप ही की पुत्री हूँ, जो असुर का वध करने के लिए अवतरित हुई हूँ। मेरा नाम एकादशी है। भगवान विष्णु के शरीर से उत्पन्न शक्ति के कारण इस तिथि का नाम उत्पन्ना एकादशी पड़ा। एकादशी तिथि के महात्म्य के अनुसार साधारण मनुष्य भी इस शक्ति की तरह अपने शरीर में एक शक्ति को उत्पन्न करके असाध्य रोग रूपी दैत्य को पराजित कर सकता है। पद्म स्कंद और विष्णु धर्मोत्तर पुराण का कहना है कि उत्पन्ना एकादशी व्रत में अन्न नहीं खाना चाहिए। वैसे तो किसी भी एकादशी व्रत में अन्न खाना नहीं चाहिए। आयुर्वेद के अनुसार समस्त बीमारियां वात, पित्त और कफ त्रिदोष के असंतुलन के कारण होती हैं। एकादशी व्रत रखने से शरीर स्वस्थ होता है, मन प्रसन्न होता है, जिससे सकारात्मक चिंतन व्यक्ति को सफलता दिलाता है। प्रकृति का एक नियम है, प्रकृति के अनुसार आचरण करना मानव कल्याण के लिए जरूरी है। इस रहस्य को वैदिक काल से उस समय के वैज्ञानिक तथा ऋषि महर्षि ने समझा और शास्त्रों में मानव कल्याण के कुछ नियमों का प्रतिपादित किया, जिससे आम जनमानस तक उन नियमों को अपने जीवन में आत्मसात कर निरोगी काया और सुख शांति व समृद्धि प्राप्त हो सके। एकादशी के आसपास शरीर की अस्वस्थता और मन की चंचलता बढ़ जाती है। एकादशी के चंद दिनों बाद कृष्ण पक्ष में अमावस्या और शुक्ल पक्ष में पूर्णमासी आती है। मानव जीवन पर सर्वाधिक सूर्य और चंद्रमा की ही कलाओं का प्रभाव पड़ता है। एकादशी का उपवास और विधान शरीर को संभालने और इष्ट देव के पूजन से चित्त की चंचलता दूर करने का सबसे सरल व श्रेष्ठ उपाय है। उत्पन्ना एकादशी का व्रत पूजन मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष को एकादशी को किया जाता है। इस दिन भगवान श्री हरि और भगवान श्री कृष्ण की पूजा की जाती है। एकादशी के दिन प्रातः काल उठकर भगवान का पुष्प, जल, धूप और अक्षत से पूजन करना चाहिए। भगवान को केवल फलों का ही भोग लगाने का विधान है। व्रत करने वालों को दशमी के दिन रात्रि में भोजन नहीं करना चाहिए। जीवन में शनि, दुख और गुरु ज्ञान को दर्शाता है। एकादशी के दिन शनि गुरु की स्वराशि में स्थित है। निस्वार्थ दान, पुण्य, सेवा कार्य व्रतकर्ता का भाग्योदय करेगा।
कल्याण के लिए एकादशी के दिन विष्णु का पूजन, पितृ तर्पण और पीपल के वृक्ष में जल अर्पण करें। उत्पन्न एकादशी का व्रत विधि विधान पूर्वक रखने से सब प्रकार के मनोरथ पूर्ण होते हैं। माना जाता है कि स्वयं श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को एकादशी की माता के जन्म की कथा सुनाई थी। श्री हरि, राधे राधे, धन्यवाद। कथा पूर्ण हुई।